that you will not have to work hard, but we will be working smart as well as we will be hard and we will get something. ये सक्सेस जो है ना, ये गारंटी है, सफलता गारंटी है अगर हम सही तरीके से जीते हैं। और सफलता जो है ना वो एक आउटकम, सक्सेस इज एन आउटकम विच डिपेंड ऑन राइट एक्शन। वो सही कार्यों पे, सही एक्शन पे, अगर हम कोई सही क्रिया करते हैं तो उसका हमें गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। हाँ, क्योंकि हम इंसानों से डील कर रहे हैं तो कई बार वो रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मिलेगा 100%। तो आप सभी साथियों के पास अवसर है प्रश्न पूछने का। आप दो साथी शुरुआत करना चाहते हैं, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ अनवर जी का हाथ खड़ा है, तो अनवर जी आपसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले, आइए। हाँ सर, नमस्कार, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। बोलिए सर। सर मैंने न्यूट्री चार्ज एक्सपर्ट वाई का एग्जाम पास कर लिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फैंटास्टिक। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे आप उन लोगों में से हैं जो चीजों को सीख के अप्लाई करें। तो बिल्कुल सर, पास देना तो एक और चीज हो गई, लेकिन आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी बातों से पता पड़ता है, आपके अनुभवों से पता पड़ता है। और अगर आपने पास, कब पास किया आपने? आज कल किया था सर, कल। अच्छा, कितने नंबर आए? 84 आए सर। बहुत बढ़िया। अब हालांकि सर पहली बार जब ट्राई किया था तो 76 बने थे। फिर मैंने कहा थोड़ी सी मेहनत करते हैं, कहा चूक हो गई मेरे से, तो फिर वापस उसको रिवीजन किया, रिवाइज किया। तो उसके बाद फिर ये अब इसमें एक वो आ रहा था सर कि जैसे अभी मेरे जो आईडी नंबर है मम्मी के, फिर मैंने अपने नाम से किया है, तो उसमें थोड़ा एक निर्देशन आया था भी आपने साफ आधार कार्ड अपने साथ रखे, मोबाइल नंबर अपना देवे। और दूसरी बात, आप भले आईडी कार्ड, आईडी आपके माता जी के नाम पे है, जो डिटेल आप भरेंगे एनएसडीसी का जो फॉर्म भरेंगे उस पर डिटेल आपके जाना है। हाँ, वो मेरा डिटेल दिया। तो मैं यही सवाल पूछना चाह रहा था सर कि अब जो वो दूसरा जो फार्म आ रहा है, जो मैं अभी उसमें लिखा हुआ था कि एक फार्म आपको फिलअप करना है जिसमें आपको ये कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें ऐसा कोई तकलीफ तो नहीं होगी सर? जैसे मम्मी के नाम की आईडी, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आईडी का कोर्स से कोई लेना हाँ आरसीएम आईडी से लेना देना नहीं है कुछ। अच्छा, हाँ नहीं बिल्कुल सर, सवाल पूछना जरूरी है सर, क्यों कंफ्यूजन बहुत जरूर हो गया था इसमें। नहीं, एनएसडीसी को क्या आता जाता है, आप कहाँ काम करते हैं उससे कुछ नहीं आता है। आपको उसमें क्या है, आपने प्रश्न जरूर पूछिए, इसलिए पूछिए क्योंकि गलती करने के बाद उसका कोई समाधान नहीं है। एनएसडीसी में जो एक बार इंफॉर्मेशन चली जाएगी, हाँ सर, वो चली जाएगी, वो चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बहुत बहुत स्लो है। मतलब एक बार ठीक से देख लीजिए क्या इंफॉर्मेशन आप स्वयं का इंफॉर्मेशन ही पहली बार में डालिए, नाम और हाँ वो मेरा ही डाला था, उसमें साफ लिखा हुआ था भाई कि वहां से अगर फोन आएगा, अगर आपका फोन नंबर अगर आपका नहीं है तो फिर आपका वो जो आपने कैंसिल हो जाएगा, सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है सर पूछना, इसलिए जरूरी है सर। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, मैं तो खुश हूँ कि आपने पूछा, क्योंकि देखिए पूछने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये कोर्स में बिल्कुल भी सही है सर, बिल्कुल जरूरी है सर। और समय से पहले पूछना ज्यादा। अभी आपने मान लो फॉर्म भर दिया, इसके हाँ बाद सर, पूछने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, फिर तो गलती हो गई। नहीं ये इसीलिए पूछा सर। बहुत अच्छा, तो आप आपके नाम से भरिए और हाँ सर, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये इसमें मेरा एक सवाल था सर, हाँ। एक सवाल मेरा ये था सर कि अपन ने अभी जो ये पूरा जो जितने भी अपने लेसन 1 खंड 1 जितने भी है, वो जितने भी देखे तो मतलब जो एग्जाम मैंने दिया है वो उससे कम रिलेटेड था सर। हालांकि अपने वो सब था सेल बेचने पे। सुनो सर, हाँ। सर अपना जो पीछे वाले जो सवाल थे जो मैंने नोट किए थे वो सारे सेलिंग पे थे, कंप्लीट सेलिंग पे थे।
आगे वाले जो सवाल थे उनमें से अपन, हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि वीडियो को आप 2 मिनट देखो, वापस उसको रिवाइज करो, आपको पूरा समझ में आएगा, ये चीज बहुत अच्छी लगी। तो उसमें मैंने क्या किया सर, कि जो अपने खंड के जो सवाल थे ना सर, वो मेरे को ए से लगाकर, ऊपर से इंट्रोडक्शन से लगाकर प्यूबर्टी का पूरा और सेल बेचने कला पूरे पूरे कंप्लीट याद थे। लेकिन जब वापस एग्जाम दिया ना सर, तो थोड़ा सा ऐसा यूं अनुभव हुआ कि यार ये क्वेश्चन इतने अलग से आ रहे हैं, वो जो अपन याद कर रहे वो नहीं हो रहा था। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ थोड़ा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ जो आप कह रहे हैं, आप इसका कहने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा जो सुन रहे हैं। अनवर जी क्या ये रहे हैं कि जो पहली बात, जितने हाँ भी सर। चैप्टर हैं वो सब चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। 50 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन सेल्स पे है, 30 क्वेश्चन न्यूट्रिशन। क्योंकि पेपर गंगाट सर, मैंने और मनीषा ने बनाया है, तो मुझे पता है पेपर में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हाँ तो सब कुछ कवर है। हाँ, प्रश्न पूछने का तरीका वहाँ इस तरह का है कि अगर आप समझे हैं तो उत्तर दे पाएंगे, रटे हैं तो नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल सही है सर। है ना? और जो 5 प्रश्न हर बार हर अध्याय के बाद में हैं, उसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, कोई प्रश्न नहीं पूछा। तो क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे, अब जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो पहले मैं आप सब लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर कर रहा हूँ। हाँ सर। वो ये आप ये सर वो फार्म, अच्छा ठीक है सर। एक मिनट, मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको। फॉर्म तो आप इजीली बन, परसों शाम को एनएसडीसी के सर्टिफिकेट का सब लोगों को दिए जाएंगे। वो डिजिटल अच्छा सर। प्रोग्राम होगा जिन और लोगों ने एग्जाम से पास दिसंबर से हाँ पहले, नवंबर तक दिया था। हाँ नवंबर तक दिया था, उन लोगों का उनको परसों मिलेंगे सर्टिफिकेट, और बाकी लोगों को 15 दिन बाद में। नहीं मार्च हो जाए, हाँ मार्च एंड, हाँ अप्रैल एंड मार्च एंड, हाँ। राइट। तो अभी जो है करीब 910 लोगों के सर्टिफिकेट आए हैं, जिनको परसों यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो टॉप 45 लोग हैं जिन्होंने 95 से ज्यादा नंबर स्कोर किए, उनको माननीय तिलक सर के हाथ से सर्टिफिकेट। तो आप सब लोग जिन्होंने नवंबर के पहले एग्जाम पास किया है, और वो ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। ये सेशन की डिटेल्स यहाँ भी दे दिए जाएंगे। तो और सबसे यूनिक चीज इसमें ये है, ये जो सर्टिफिकेट में आप ऊपर एनएसडीसी लिखा हुआ दिख रहे हैं और ये न्यूट्रिशन काउंसिलर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आईटीएम और एक्सपर्टिफाई ही ये सर्टिफिकेट भारत में दे सकते हैं। और कोई नहीं दे सकता है भारत में। एनएसडीसी किसी और को ये सर्टिफिकेशन नहीं देना। तो आपके जितने साथी हैं, परिवार के लोग हैं, जिनको आप ये करवाना चाहते हैं, ये उचित समय है, क्योंकि अभी कोर्स में 30% डिस्काउंट है जो बाद में नहीं रहेगा। 9,000 रुपए का कोर्स अभी 6,000 में अवेलेबल है। कुछ दिनों के बाद ये डिस्काउंट समाप्त हो जाएगा, तो इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट बहुत काम है। एनएसडीसी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो और जो सर्टिफिकेट है उस पे आप देखेंगे एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। जैसे ही आप वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, वो सीधे आपको एनएसडीसी की वेबसाइट पे ले जाता है। मतलब ऑथेंटिसिटी आपके सर्टिफिकेट की कोई भी ग्राहक खुद चेक कर सकते हैं। मैं दिखाऊं क्या? हाँ दिखा दो, बिल्कुल। ठीक है। Anyway, you continue. I'll just. सो ये है। अब आपका प्रश्न ये था अनवर जी कि आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरना बहुत आसान है। आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने को कहे गए हैं, आधार कार्ड, वो सब आप, मोबाइल नंबर, वो आप रेडी रखिए, अपलोड कीजिए। आपको मार्च एंड या अप्रैल तक सर्टिफिकेट मिलेगा। ओके, इसमें सर 2 सर्टिफिकेट का जिक्र था, 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे। पहला वाला तो आपको आ ही गया होगा ना, या आजकल में आ गया। एक्सपर्टिफाई अच्छा अच्छा सर। वो 24 घंटे में आ जाता है। अच्छा अच्छा। 2 सर्टिफिकेट एक्सपर्टिफाई की तरफ से, वो तो आपको आज या कल तक मिल जाएगा। अच्छा सर। जो एनएसडीसी वाला है वो एग्जाम पास करने के बाद हमने 90 दिन कहा है, लेकिन आप शायद 90 दिन नहीं लेंगे, अब 30 से 40 दिन में आ जाए।
मतलब वो अभी ये जो आपसे एक सवाल पूछना था, अभी ये फार्म में फिलअप कर सकता हूँ सर? बिल्कुल करना ही है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ये फॉर्म आपको कंपल्सरी फिल करना है, तभी एनएसडीसी का सर्टिफिकेट आएगा। बिल्कुल ये सर, फॉर्म बिल्कुल। फिल नहीं करेंगे तो एनएसडीसी वाला सर्टिफिकेट नहीं आएगा। नहीं, मैंने इसीलिए मीटिंग में मैंने कहा आज सर की मीटिंग है, तो पहले मैं इसके बारे में जो मेरा कंफ्यूजन है उसको पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद ही इसको फिलअप करूंगा, पहले फिलअप नहीं करूंगा सर, क्योंकि बहुत जरूरी है सर। और अच्छा है। तो लेकिन आपका जानकारी के। सेलिंग कैसा हाँ चल सर। रहा हाँ है? सर। अहमदाबाद में है या गांव में है? अब कल आज शाम सुबह निकलूंगा, कल मीटिंग है बीसी छाबड़ा जी की अपने कहाँ पे? अहमदाबाद में। और न्यूट्री चार्ज का मैंने जो अपना 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम है, दोनों महीनों का मेरा पूरा हो रखा है सर, चलिए आप देख सकते हो। ये 5,000 से ऊपर उठो जिंदगी में। अच्छा, नहीं नहीं, मैं मतलब स्क्रीन शेयर करूं? हाँ, यू कैन हाँ डू। सर। हेलो। तो हाँ, आपको सर्टिफिकेट ऐसा दिखेगा, दिख रहा है अच्छा अच्छा। सर्टिफिकेट? हाँ। मतलब ऊपर आता है स्किल इंडिया, एनएसडीसी, अच्छा। हाँ, हाँ सर्टिफाइड सर। दैट हाँ। हैज कंप्लीटेड न्यूट्रिशन काउंसलर कोर्स। तो आप सब क्लाइंट को दिखा सकते हैं ये, विद अच्छा। ग्रेड A+। और नीचे ये क्यूआर कोड दिख रहा है लेफ्ट साइड में। हाँ सर। हाँ सर। वो क्यूआर कोड कोई भी कैमरा फोन या क्यूआर स्कैनर से आप स्कैन करेंगे तो अच्छा। डायरेक्ट हाँ, मैं, जैसा मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, वो डायरेक्ट स्किल इंडिया साइट में चला जाता है। और मैं मोबाइल का पिक्चर दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो डायरेक्ट स्किल इंडिया, देखिए मोबाइल दिखेगा क्या? हाँ, दिखेगा। थोड़ा दिख रहा है? सेंटर में। हाँ, सेंटर में लाना पड़ेगा। हाँ, सेंटर में ही है, लेकिन हाँ, वो पर मेरे वो पे उधर फोकस विजिबिलिटी कर इज रहा है, नॉट दैट। मेरे पे फोकस कर रहा है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट पोस्ट कर देता हूँ तो दिखाएगा ये वेरीफाइड है। तो कोई भी क्लाइंट आपको पूछेगा तो ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं, एकदम स्किल इंडिया साइट पे लेके जाएगा। सर एक चीज और पूछनी थी। जी। अभी जो ये कोर्स का एग्जाम तो हमने दे दिया है, अब इसके बाद अपने को इस एक्सपर्टी 5 से मतलब और भी कोई एग्जाम वगैरह होगा उसमें, मतलब देने के लिए और कुछ हाँ, करना और पड़ेगा या अभी फिर? नहीं, नेक्स्ट हम लोग आप चालू करेंगे आप डिजिटल मार्केटिंग फॉर न्यूट्रिशन काउंसलर। मतलब आप लोग डिजिटल मार्केटिंग करके कैसे बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अच्छा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये भी सब लोग देखते हैं ना आजकल, फेसबुक, हाँ इंस्टाग्राम सब लोग उस पे बिल्कुल होते हैं। तो सर। वो कैसे इस्तेमाल करके आप थोड़ा इनकम बढ़ा सकते हैं, अच्छा अच्छा। तो वो अलग कोर्स होंगे जो आप वो ज्वाइन। अलग कोर्स है। लेकिन अब जो एग्जाम होगी ना अनवर भाई, वो हाँ सर। जिंदगी की एग्जाम, वो जिंदगी की एग्जाम होगी जो रोज होने वाली। हाँ, बिल्कुल अभी सर। 5,000 के आप 25,000 कमाइए। हाँ, ये 5,000 से हमें कोई खुशी नहीं होगी। नहीं हाँ, नहीं सर। बहुत ही सर कम है। सर मैं पिछले टाइम जब मैं इसमें ज्वाइन हुआ था तो मेरा 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो रहा था हर महीने सर। तो अभी कम क्यों हो गया? अभी कम तो सर मैं अपनी सिचुएशन आपको नहीं पता, हाँ, आपने शायद आप जोधपुर में मैंने आपसे बात की थी जब आपने मीटिंग ली थी अपने होटल में, बिल्कुल तब मैंने बिल्कुल। आपसे तब मैंने आपसे हाँ, बात की थी 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम मेरे। और सबसे ज्यादा मैं न्यूट्री चार्ज में ही करता हूँ सर, किसी दूसरे में नहीं करता हूँ सर। नहीं नहीं, अपने को क्या इम्पोर्टेंट है ना भाई, एक ही चीज जहाँ से हमारी शुरुआत होनी चाहिए कि ग्राहक को मदद करके उनके स्वास्थ्य के बारे में हम काम करता है, ये हमारा दिन रात फोकस होगी। अगर ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी, नंबर ऑफ कस्टमर्स जैसे ही बढ़ेंगे, तो वो 25,000 50,000 वो बहुत आसान होता है। हमें बिल्कुल सही है सर। करना है नंबर ऑफ कस्टमर, है ना? ओके सर। चलिए हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। प्रदीका जी, आप आइए, आपके हाथ में जी गुड बताइए। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मैं दार्जिलिंग से हूँ सर। सर कैन आई स्पीक इन इंग्लिश लाइक इट्स यस, क्वाइट? कंप्लीटली। Okay, sir. Actually, I'm from Darjeeling, so I joined this course, and I'm a life coach, and I have a wellness center. So I'm running a wellness center right now. So a few days back, I had gone to different pharmacy to meet the doctors. So I spoke to them regarding the NutriCharge, and there are some of the doctors, they are ready to prescribe on their prescriptions. Physicians, gynecologists, pediatrics, and even the ophthalmologist.
So, but the challenge which I'm facing is like when I have to distribute the products to the pharmacy, they are asking me for the bills, like, the billings. So I don't know in how to proceed for the billings, because they are asking for the license number and GST number and all sort of Right. things. So this is one different kind of opportunity that you are open, and there is a way of doing. There is a perfect legal correct way of doing, which is these pharmacies or their owners. Usually what happens in India, all the pharmacy stores are either proprietorship concerns or partnership concerns between the family. But in direct selling industry, only an individual can purchase. So what you will have to do, there are two options with that. One option is that you make the individual pharmacy owners part of your network so that they can buy directly from the distributor, from the POC in their name. Then they will get GST bill, everything, and then they can sell. That's one option. Another option is for you also can apply for a GST number and you can buy and then sell. Okay. That option is also available. You will have to decide with the scale of business what is advisable. Whether you should do it in your name or you should make them part of your network and then pay. Because usually when the doctor will prescribe, the doctor would not like to keep the supplements with himself for herself. Yes, He will exactly. ask the patients to buy from the nearest pharmacy. Yes. Right? That is how doctors want to operate. So you will have to ensure that the pharmacy become part of your network, your downline, and then the billing happens in directly their name. There also there will be one challenge which will come. Uh, they will want the name, they will want the invoice in the name of their pharmacy name, which will not be possible. They will have to get it in their personal name. Okay. Individual. Okay. But they will get a bill, and then they can have their own bill book, which from which they can issue bills or invoices to customers. That is possible and it is perfectly legal. Only one thing which is needed, there is FSSAI registration that each one of us has to do who wants to sell a food product. Nutritional supplements of food product. It is available on FSSAI website. You can take a 5-year subscription at some 4,500 rupees, or you can take even annual subscription, 1,000, 1,500, whatever. So that registration is compulsory. Okay. If one wants to sell food products, that Mhm. registration is compulsory, and that registration I will show you. Mostly I will have it myself. I'll show you how it looks like, but that you will have to. Okay. So I need to purchase the registration. Yeah, and This that thing. it's very simple. It takes just One, one one day. day. Yeah. Okay. So I'll show you how this looks like. Okay, so I'm just sharing the screen. This is my own. Once you apply, food safety compliance system, the name is you that you are applied for a new registration. It is in the individual capacity, your address and everything, and Okay. so this registration is, they only ask you for 3 documents: your photographs, your identity proof, and I think they ask for PAN card also. No, proof of premises only there. And Oh. once you do that, they will do the. It takes less than a day, but this is officially allows you. See, I have applied for 5 years. For 5 Okay. years, it cost around 4,500. Okay. Okay. If we want to be in this business for long, we should Mhm. take it. Okay. So then, sir, then I think I can take this You must registration take it. number. Yes, Yes, you must take it. because what I want to go is for the second option, that is I want to distribute by myself from my Yeah. center, from my wellness center. Okay. Yeah. Yeah. There again, there are 3 options on the FSSAI website. The 3 options are turnover less than 12 lakhs, turnover from 12 lakhs to 20 crores,
and turnover of 20 crore and above in one financial year. So you have to choose. Initially, you can choose turnover of less than 12 lakhs because to cross that will take some time. So you register under that, and after that, you can increase it, expand it later. So, But my one advice to you is these doctors usually prescribe very short term and then there are no benefits, right? So you have to have some connection with the person who's consuming it. Otherwise, people will take for 1-2 months and doctors also will not remember. And then, I mean, they'll say no, nothing happened. Okay. So, what Samrat sir is saying is ideally, doctors should not be a first mode or the only mode through which you will do this. It should be an additional one. Most important is for you personally contact consumers and follow what has been taught in the course. Have you seen the course? How much you have seen? So for how much you have watched? I have this nutritional body parts, like I have reached there. The brain I have covered. I have started the eyes. So you are not seen the selling part so far. No, I haven't. No, I haven't. reached there. Watch the selling part. Everything. So watch the full course. There it is communicated very clearly, step-wise, how to approach it. Okay. What are the various steps in selling? So that prepare you because what Samrat sir just told you, in the long run, if you have to make big in this business, you will have to reach consumers yourself. That is very important. Okay, sir. Right? Yeah, individually, yes, sir. Individually also, I have many, like, because I have a wellness center, so many of my clients comes. Of course, you are fine. Individually also, I'm like following up, and so the other plan is like I really want to go for this to meet the doctors and all. So I've already met few of them because my father, my business, my family business is the pharmaceutical business. So I so they deal with allopathic. My sister is a doctor, and my brother and my father is a pharmacist. Very So good. I'm from a different sector. So I'm just trying to. So this is how No, this is really great. I think you will have a lot of potential. But my request is some of these relationships are very important, especially in this nutraceutical wellness sector. Yes, So you go through the course, I think you will get a lot of benefit by that. And maybe 2 weeks after this, maybe you can come and then we can discuss what you've learned. Definitely. Yes, So thank you so let's much. go to the FSSAI website. Yes, sir. If you, I'm just sharing for everyone's benefit. This is how the website looks. This is the FSSAI website homepage. Once you go here, there is something called as food safety compliance, FOSCOS. You click on that, it will show you the details, and then you can go and accordingly do the registration part and all. So you can do it yourself from FSSAI.gov.in. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank आइए सुनील जी, आपने कल भी प्रश्न पूछा था, आइए मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर, जय श्याम। मेरा चार्ज युतिजात सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो अभी हम ट्रेनिंग लेते हैं सर, उसमें वीडियो के बाद जो आता है क्वेश्चन, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, उस क्वेश्चन क्या मतलब, कोई मतलब है सर? कोई मतलब है या नहीं? वो नहीं, मतलब जैसे अभी उसको मतलब अपने को चेक करने के लिए है या फिर कोई मतलब आगे उसका उस प्रश्न का बिल्कुल मतलब है। वो प्रश्न इसलिए है, वो प्रश्न इसलिए है कि आपने सोर्स देखने के बाद आपको समझ में आया है या नहीं, वो पता करने के लिए। हाँ मतलब वही सर, अपने आप को चेक करने के लिए सर ना। अगर आपका, मैं आपका प्रश्न समझ लो, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम में उसी प्रश्न से आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, कोई भी प्रश्न फिट नहीं होगा। अच्छा सर, हाँ मतलब वही, मतलब जैसे कि हम बहुत बार मैंने चेक किया सर, क्वेश्चन उससे अलग भी रहते हैं, ठीक है सर।
तो हम सोचे कि मतलब जैसे कभी कभार अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा तो अभी हमारा 5 में से 3 एक बार गलत हो गया था सर। तो हाँ, हम उससे सोचे कि कुछ कहीं नहीं होगा, परसेंटेज वो में तो काउंट आप नहीं होता। कितने बार चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हाँ तो मतलब उसको पर सर रिटर्न देख के फिर से उसको कर सकते हैं ना सर? हाँ हाँ जी, आप वीडियो 10 बार देख सकते हैं, वो क्वेश्चन भी 10 बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हाँ, बात मतलब हम समझ सोच रहे थे सर कहीं लीजिए, आप काउंट का। लेकिन एग्जाम सिर्फ 3 हाँ। बार ही दे सकते हैं। देखिए अगर आप नहीं वो तो ठीक है सर। कोर्स देख के अगर आप नोट्स नहीं बना रहे और समझ नहीं रहे हैं तो ये कोर्स से पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। नहीं नोट्स तो बनाए सर, बना ही रहे हैं। अभी तो स्टार्ट ही किया हमने। अभी दो ही चैप्टर देखा तो मैंने उसको वो पता नहीं था। मैं सोच रहा था यही एग्जाम है सर। ये एग्जाम नहीं है, ये प्रैक्टिस है। ठीक है सर। ओके ओके सर, धन्यवाद। चलिए दया शंकर जी आप आइए, अनम्यूट कर लीजिए, फोन को आड़ा कर लीजिए तो आप पूरे नजर आए। तो आपने फोन सीधा रखा है ना, अभी फोन को ऐसा रखिए, ऐसे। हाँ हाँ बोलिए, अनम्यूट। हाँ सर नमस्कार, जय आरसीएफ। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं सर 2 दिन से फोन खो गया था मेरा, तो मैं इस फोन से कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो मैं सर जिस फोन में ये लिंक सुन रहा हूँ, तो क्या दूसरे भी फोन में लिंक सुन सकता हूँ? किसी भी फोन में सुन। हाँ, ऐप डाउनलोड करके आपका मोबाइल पूरा जो मोबाइल नंबर है, जो आईडी वाला है, वो लॉगिन कीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कोई भी मेरा फोन से जरूरी कोई भी प्रश्न, जी, मेरा जरूरी जो प्रश्न है सर, तो मैं वीडियो को अब देख रहा हूँ, 5 वीडियो को देख लिया हूँ और नोट्स तो उसका नहीं बना, दूसरी बार अभी सुन रहा हूँ। लेकिन सर लिस्ट बनाने में मेरी थोड़ा हेल्प जैसे चाहिए कि हम रिलेशन के लोगों को जोड़ चुका हूँ आरसीएम में, और फ्रेंड को भी जोड़ चुका हूँ, और लगभग 500 प्लस की टीम है। तो सर लिस्ट जैसे हम कैसे अच्छी तैयार करें न्यूट्रिशियन के लिए, तो इसमें हेल्प चाहिए सर। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब देता हूँ क्योंकि ये प्रश्न कई साथियों के मन में होगा। क्योंकि आपने जो किया है वो सही हो या गलत अब आप कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि सबको जोड़ना चाहिए था या नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन अब जोड़ लिया है तो अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए जी सर। आपको एक अनुभव आया होगा कि आपने कई जी सारे परिवार के लोगों को जोड़ा है और कई मित्रों को जोड़ा है। कुछ लोग आपसे नाखुश होंगे, ऐसा है? जी सर, बहुत निगेटिव है कुल मिला के, हाँ, अल्टरनेट है ऐसे कुछ है। वही मिलिंद सर अभी बताएंगे वो क्या करें। क्यों नाखुश है पता है? आपने क्या किया कि हर किसी को जिसको बिजनेस करने की इच्छा थी, नहीं थी, समझता था, नहीं समझता था, सबको आपने ज्वाइन करवाया। जी वो सर। वो सही तरीका अब आप कर चुके हैं, उसको अपन भूल जाते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अभी जी सर, आपको जी। क्या करना है? आप सबसे पहले तो उन लोगों को और ढूंढिए। आप क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप रेगुलर कोर्स में या आप फुल सर टाइम एक में? प्रकार से हम आरसीएम को फुल टाइम करते हैं सर। एक प्रकार से नहीं, सभी प्रकार से फुल टाइम करना पड़ेगा। जी तो जी, पूरी तरह से फुल टाइम करते हैं सर। हाँ, 9 बजे 10 बजे निकल जाते हैं लगभग। अभी फील्ड में हम मीटिंग ले रहे हैं। अच्छा, तो अभी मैं पहले आपको बता दूं, अगर फुल टाइम कर रहे हैं ना तो 9 बजे अगर निकल रहे हैं तो बहुत लेट निकल। मैंने परसों एक बात जी बताई थी आप लोगों को, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 5 to 9 काम करना पड़ता है। 9 to 5 वाला आदमी आगे नहीं बढ़ता। जो सुबह 9 बजे शुरू करता है वो आदमी जिंदगी में बहुत पीछे रहेगा। सुबह 5 बजे जी जिंदगी सर। शुरू करेगी। सुबह 5 से जी रात को 9 जो काम करता है वो आगे बढ़ता है। जो सुबह 9 से शाम को 5 तक काम करता है ना, उस आदमी की कोई वक्त नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता। तो सबसे सुबह पहले कितने बजे सर निकले? 5 से 9 सुबह निकलना नहीं है पर उठना है, काम शुरू जी करना है जी सुबह 5 बजे। सुबह जी 5 सर। से रात को 9 तक काम करेंगे ना, कितना हो गया? जी सुबह सर। 5 से रात को 9 का मतलब होता है 16 घंटे। जी सर। सर जी बहुत आगे बढ़ना है तो 16 T1 की C5 की लिस्ट आप कैसे बनाएं?
वो एक जो आपका प्रश्न है, क्योंकि आप जी कई सर। लोगों को जानते हैं। इससे पहले आपने कभी नौकरी की है या और कहीं पे, और रहते कहाँ पे हैं? सर अपना एग्रीकल्चर से काम था, ट्रैक्टर से संबंधित, जुताई, मड़ाई, दराई, ये सब। तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेके दूसरों के खेतों में काम करते थे कि कैसे, क्या काम करते थे खेत, मतलब ट्रैक्टर से related? जुताई सर, ये धान की जो राइस नहीं, तो मिल वाला जुताई, काम होता है। तो जुताई खुद के खेत में या दूसरों के भी खेत में करते हैं? नहीं नहीं, दूसरों के भी सर। हाँ, तो ये सब जहाँ जहाँ पे आपने पहले काम किया हुआ है, और उनमें से जी जो लोग थोड़ा, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है, जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, सबसे पहले अभी आपने कोर्स कितना देखा है मुझे ये बताइए। सर, बस दूसरी बार वीडियो को रिपीट कर रहे हैं, अभी नोट्स नहीं बनाए हैं, और अभी 5 दिन हो गया टोटल ज्वाइन किए हुए। हाँ, तो अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, मैं आपको एक वीडियो अभी दिखा रहा हूँ, उस वीडियो के हिसाब जी से कोर्स को देखिए, क्योंकि अभी जो जी कोर्स आप, जो तरीका आपने अपनाया है वो एकदम उचित तरीका नहीं, उससे रिजल्ट जी आने में बहुत समय लगेगा। मैं आपको सही तरीका बता रहा हूँ कोर्स का। ये 2 मिनट का वीडियो है, इसको ध्यान से देखिए, जी सर। कोर्स कैसे देखना है ना। मैं सभी साथियों की हेल्प के लिए इसको दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। वैसे हजारों साथियों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स यानी कि एएनसीसी ज्वाइन कर लिया। आइए एएनसीसी कोर्स को देखने का सही तरीका एक बार फिर से समझते हैं। कोर्स को हमें कम से कम 4 बार देखना। कैसे? वैसे तो कई अध्याय 4 या 5 मिनट के ही है, लेकिन कुछ अध्याय थोड़े बड़े भी हैं। तो हमें एक बार में 4 से 5 मिनट तक का ही कोर्स देखना। वो पहली बार हमें देखना है और सुनना, फिर दोबारा शुरू से चालू करके 5 मिनट तक देखना और सुनना, ये 2 बार हो गया, यानी कि 10 मिनट हो। फिर तीसरी बार में हम फिर से शुरू से चालू करें और पॉज कर करके नोट्स बनाए, 30 सेकंड सुना, नोट्स बनाए, फिर वापस थोड़ा सुना, नोट्स बनाए। इस तरह हम पूरे 5 मिनट, ये करने में शायद हमें 12 से 15 मिनट का समय लग सकता है। अभी तक हम 3 बार कोर्स को देख चुके हैं। चौथी बार हमें फिर से उसी समय उन 5 मिनट का कोर्स देखना है और मिला लेना है कि नोट्स पूरे बनाए हैं। इसके बाद 24 घंटे बाद एक बार और करके ये 5 मिनट रिवीजन हो जाता है। इस तरह से जब हम कोर्स देखते हैं तो हमें कोर्स में देखी हाँ, एक बार जरूर ध्यान रखें, बता हर 5 साल क्या हो और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी ग्राहक के सामने इसको वो हम 100% कर रहे हैं, तभी पूरा होगा। जब हम फील्ड में कोई बातों को उपयोग में लाएंगे और ग्राहकों को खुश कर पाएंगे और आमदनी बढ़ाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि कोर्स को देखने का ये तरीका अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। दयाशंकर जी, अब आपको आगे क्या करना है ये मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। कई साथी कर रहे हैं, उनको फायदा हो। आप जी सर। जिन लोगों को आप अपने नेटवर्क में जोड़ना चाह रहे हैं उनको पहले ये कोर्स ज्वाइन करने को कहिए। जी बताइए, जैसे आप सीख रहे हैं, और अभी मत कहिए 10-15 दिन, आप पहले पूरा स्वयं देख लीजिए, उसके बाद कहिए कि ये अगर सीखेंगे तो शुरू से बिजनेस कर पाएंगे। और जी जो सर। बिजनेस सीख के आएंगे ना, उनका आईडी कभी टर्मिनेट नहीं जी सर। करेंगे तो वो भी कमाएंगे, आप भी कमाएंगे।
हम क्यों नहीं कमा पाते हैं, क्यों नहीं बेच पाते हैं? क्योंकि हम स्वयं प्रैक्टिस करते हैं। हम जी सर, वही रीजन है। तो हमको इस परिस्थिति को बदलना पड़ेगा और तो हम अपना बिजनेस सर जी सर, सेलिंग का जैसे पर्सनल की लिस्ट सर कैसे थोड़ा बढ़ेगी, उसमें हेल्प। हाँ, सेलिंग का लिस्ट कैसे है? देखिए सेलिंग का लिस्ट जो आपने वो C1 to C5 देखे हैं? वो उसको कुछ चालू ही नहीं किया है ना। हाँ आपने नहीं देखा सर, अभी नहीं। नहीं, आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हमारा डिस्कशन और अच्छा हो सकता है। ठीक आप वो अगर ठीक आप सर, देखेंगे, थैंक यू। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। अभी मैं बता भी हाँ, दूंगा। नहीं तो हम हवा में डिस्कशन कर लेंगे, बस मतलब नहीं होगा उससे। थैंक यू सर, थैंक यू, अगर देखेंगे। आपके कोर्स में आपने हिंदी में ज्वाइन किया, इंग्लिश में ज्वाइन किया? हिंदी में सर। हिंदी में ना आप अगर जैसे एक्सपेडिफाई ऐप पे जाएंगे तो जो जहाँ कोर्स ओपन करने के बाद अलग अलग टॉपिक दिए, सबसे आखिरी टॉपिक वहाँ लिखा है बेचने का कौशल। उस पर क्लिक करिए जी सर। और पूरा देखिए। ठीक सर, आपको देखेंगे, आज ही देख। हाँ उसको 3-4 दिन लगेंगे आपको, अगर 1-2 घंटा देंगे। एक दिन में होगा नहीं दिन में नहीं, हाँ 2 घंटा रोज देखेंगे तो 3-4 दिन लगेंगे, जो तरीका मैंने बताया उसमें करने। पर वो आप थैंक यू सर। वो देखिए और फिर आप यहाँ के अगले हफ्ते प्रश्न पूछिए, है ना? ठीक सर, ठीक नमस्ते। आइए विकास कौशिक जी, आप आइए, अनम्यूट करिए। जी विकास। सर, मेरा चार्ज नहीं चार्ज सर, मैंने अभी ये कोर्स ज्वाइन किया है, लेकिन सर आज फर्स्ट टाइम मैं इसमें ट्रेनिंग में शामिल हुआ हूँ। और सर मुझे ट्रेनिंग में ये नहीं पता चलता था कि ट्रेनिंग का सेशन कब से शुरू होगा कब से नहीं। ये तो आज कल मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें मैंने ये बेल आइकन जो आता है उस पर मैंने देखा नोटिफिकेशन में कि आज का कोर्स का टाइम, ट्रेनिंग का टाइम दिया हुआ था। ओके, तो सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग नहीं जो आप अभी अटेंड कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग नहीं। जी कोर्स आपके फोन पे जी। है, सारे वीडियोस आपके फोन पे हैं, आप आपकी कन्वीनियंस से देख रहे हैं। ये एक ट्यूटोरियल सेशन। जी। ये क्यों होता है? कोर्स के बाद पहले आपको कोर्स देखना है पूरा। कोर्स देखने के बाद जब आप कोई चीजें कोर्स से सीखते हैं और जाके फील्ड में उसका उपयोग करते हैं, तो जो प्रश्न आपको आते हैं ना ग्राहकों से, उसका समाधान पाने के लिए जी। तो ये जो है ये बहुत आवश्यक है कि आप उस तरीके से समझें। ये सेक्टर कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है, पर ये ट्रेनिंग सेशन में तब्दील हो जाता है अपने आप, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। पर यहाँ पे बातें होती हैं उन साथियों से जिन्होंने कोर्स ऑलरेडी देखा है। कोर्स देखने के बाद उसको फील्ड में जाके यानी ग्राहकों से मिले हैं, और मिलने के बाद जो उनको चैलेंजेस आते हैं, जो ग्राहकों से प्रश्न आते हैं जिसका वो उत्तर नहीं दे पाते, वो सब प्रश्न वो यहाँ पूछ सकते हैं। उनको ये चैलेंज आ रहा है और यहाँ उन प्रश्नों का समाधान। तो चूंकि आपने कोर्स अभी नया नया ज्वाइन किया तो पहले आप कोर्स पूरा देखिए। अभी जो थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया था वो किया था आपने, वो वीडियो देखा आपने? तो फर्स्ट वीडियो मैंने देखा था सर, सेकंड वीडियो भी मैंने देखा है। हाँ तो अभी वो वीडियो देखने का। हाँ, तो वीडियो में ये दिखाया गया कि कोर्स को देखना कैसे है ना। तो वो कोर्स देखने वाली जो चीज है उसको आप सही तरीके से करिए एंड फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अभी एक काम करते हैं। अनवर जी, आपने हाथ खड़ा किया है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई आज सम्राट सर के साथ कोई रोल प्ले करने के लिए तैयार हो, तो उसके बारे में जरा फोकस करते। आज के अपॉइंटमेंट या मीटिंग, जो कोई करना चाहे। तो 1 मिनट में सबके आदमी है, रोल प्ले करने के लिए कौन तैयार है? नहीं जो कोर्स किया है थोड़ा सा उनको ही करना है। कोई करने का मतलब नहीं, बिना देखे तो करने का मतलब। हाँ अनवर आप करेंगे, आप अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर, आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ, वो आज मेरे एंड पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मैं बाहर हूँ कहीं पे।
हाँ सर। तो हेलो सर, नमस्कार। तो नहीं, तो कौन सा कौन सा करना मिलिंदा बैकग्राउंड दीदी? हाँ, कौन सा आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं फोन से, या आपको मीटिंग मिल गया है सम्राट सर के साथ? मैं और तो आप सर वैसे अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहता हूँ। मैं किसी के जरिए सर से बात कर, आपकी जरिए किसी बात कर, मतलब आपसे ही मेरी वो ठीक है। रेफरेंस के जरिए बात हुई सर। ठीक है। नहीं, तो आप मीटिंग ठीक है। करना चाहते हैं? आपको सर ने अपॉइंटमेंट दे दिया है मीटिंग के लिए, आप सर के घर पहुंच गए, वो वैसा करना चाहते हैं, आमने सामने बैठे हैं सबके? आवाज थोड़ी कम आ रही है सर। नहीं नहीं, सर बोल रहे हैं आपको मीटिंग मिल गई है और मेरे घर पे आके आप मीटिंग कर रहे हैं, ये रोल बिल्कुल प्ले बिल्कुल सर। हाँ ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका काफी नाम सुना था, और हमारे एक सर है सर, मिलिंद सर, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो हाँ उनके जरिए मतलब उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई आप अच्छा काम करते हो। तो मैंने कहा हाँ सर, फिर उससे मुलाकात हुई तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया मुझे कि सर आप एक बार हमारे सम्राट सर से मिलिए। तो हम्म। मैं बहुत उत्साहित था कि भाई किसी से मिलूं, तो मुझे अच्छा लगा कि सर ने रेफरेंस दिया और आपसे मुलाकात हुई। तो मैं मिलिंद सर के कहने से आपसे मुलाकात कर रहा हूं सर, और मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूं उसके बारे में सर आपसे बात करना चाहता हूं सर। बताइए। ऐसा है सर कि सबसे बड़ी चीज है सर, सबसे पहले तो मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ हूं, और आपसे मिलकर मुझे अच्छा भी लगा है। तो सर सबसे बड़ी चीज ये सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर सुबह सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में मुझे बताइए सर। अपने आप क्या करते हैं सर? मैं क्या काम कर, मतलब क्या पूछ रहे हैं, मतलब दिन मैं में ये क्या पूछना करता हूँ या चाहता हूँ मैं? सर, मैं एक, हाँ सर, मैं अपने मतलब एक मतलब ये अपना एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स है, उसके माध्यम से मैं मतलब आपसे मिला हूँ। और उसके बारे में मैं मतलब शरीर के संबंधित जितनी भी चीजें, जैसे शरीर आपका कैसे स्वस्थ रहता है उसके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। तो आपकी दिनचर्या के बारे में पूछना चाहता हूँ इसके सर। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं तो एक ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ। मैं क्लास 9 10 स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाता हूँ। मतलब वो दिन में ज्यादा कुछ काम नहीं रहता है। ये स्कूल खत्म होने के बाद 4 बजे से 10 बजे तक मेरा ट्यूशन सेंटर चलता है। तो सर आप जो जो ट्यूशन सेंटर चलाते हैं उसमें सर आपकी मतलब सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ भी होगी, और दूसरा सर ट्यूशन सेंटर में फिर आपको काफी लंबे टाइम खड़ा भी रहना पड़ता होगा। हाँ हाँ, मैं वो 4 बजे से 10 बजे तक मतलब 6 घंटे में 5 घंटा तो खड़ा ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सर आपकी ये सबसे अच्छी पकड़ किस सब्जेक्ट पे है सब वैसे? मैथ्स मेरे को स्कूल में बहुत अच्छा लगता था इसलिए। सर मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, पूरा माइंड को हिला के रख देता होगा। फिर मतलब माइंड की जो अपनी जो शारीरिक एक्टिविटी है उसमें भी खर्च होती है, माइंड और माइंडली भी एक्टिविटी खर्च होती है। तो फिर उसको आप कैसे मैनेज करते हैं सर? हाँ, ये बहुत बहुत मुश्किल प्रश्न पूछा आपने। मैंने से इतना सोचा नहीं, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ बच्चों के साथ। हाँ सर। मैं बच्चों को पढ़ाना एंजॉय करता हूँ, तो मेरे को उतना स्ट्रेस नहीं नहीं होता है। सर, एंजॉय तो है सर, मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। एक फॉर्मूले के साथ सब सॉल्व होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके लिए हाँ, सर पूरा सुबह से लेकर शाम तक अपन को सर खपाना पड़ता है। उसमें फिर कैसे मैनेज करते हैं सर आप? नहीं मैं सुबह मतलब ये ट्यूशन सेंटर है जो उस मतलब सुबह उठ के उसके लिए जो क्वेश्चन प्रिपरेशन करना है, टेस्ट पेपर प्रिपेयर करना है, वो सब करता हूँ। उसके बाद 4 से 10 बजे मेरा 3 बैच होते हैं, तो उनको पढ़ाता रहता हूँ। तो मतलब तो मेंटल वर्क है, बहुत सारा मेंटल वर्क है पूरा जब सर दिन। आप हाँ हाँ सर, जब सब आप उठते हैं ना सर, तो सुबह सबसे पहले आप अपने मेंटल को मतलब बिजी अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ऐसा कौन सा मतलब मतलब कोई क्या चीज खाते हैं सर जिससे आपका हर वक्त आपका मेंटल अच्छा रहता है सर, माइंड अच्छा रहता है? ऐसा मैं सोचा नहीं हूँ। मैं सुबह उठ के नॉर्मल जो नाश्ता है वही खा लेता हूँ, मतलब रोटी सब्जी नहीं। सुबह थोड़ा पोहा या उपमा ऐसा कुछ स्नैक्स कर लेता हूँ। उसके बाद मतलब टिफिन लेके मैं चला जाता हूँ ट्यूशन सेंटर। नहीं, लंच खा के उसके बाद जाता हूँ ट्यूशन सेंटर में। तो मतलब कहने का मतलब ये ऐसा कि आप ऐसा सुबह कुछ से स्पेशल कुछ नहीं लेता हूँ। मतलब आप कहने का मेरा मतलब सर स्वास्थ्य एकदम ठीक ठाक है, तो मैं ऐसा कुछ
मैं अच्छा, कोई दवाई मेडिसिन ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब ये है सर कि आप सुबह से लेकर शाम तक जब ट्यूशन सेंटर संभालते हैं तो बस आप खाली माइंड ही मतलब बच्चों को एज ए एजुकेशन भी देते हैं, और दूसरा क्या है, जब आप थक भी जाते हैं तो रेस्ट भी, आराम के लिए भी कुछ नहीं लेते हैं। तो क्यों ना सर आप अपने एक बेहतर मतलब दिमाग के लिए और पूरे शरीर के लिए कुछ ऐसा मतलब आहार यूज करें जिससे कि आपका दिमाग भी माइंड ब्लोइंग चले और आपका शरीर को थकान भी महसूस ना हो सके। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ सर, ऐसा कुछ मैजिक कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल है सर, क्योंकि शरीर को मतलब एक चीज है सर कि हमारे पूरे शरीर को मतलब फिट रहने के लिए सबसे बड़ी चीज हमारे शरीर में जो कमी है, हमारा शरीर सर 70% पानी से तो बना हुआ है ही है। अच्छा, उसके साथ प्रोटीन का भी बहुत बड़ा महत्व है सर हमारे शरीर में। हर हाँ, चीज को मैनेज करने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है सर। तो आपका मतलब इस नाश्ते में या लंच में कभी ऐसा कुछ हुआ जो आप जैसे केला है, दूध है, या फिर और भी कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें प्रोटीन, अंडे वगैरह होते हैं तो आप लेते होंगे? हाँ, मैं घर का ही खाना खाता हूँ, बाहर का खाना मैं खाता नहीं हूँ। और मतलब मेरा कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी तक तो स्वस्थ ही हूँ मैं। फिर भी सर उम्र के साथ, जैसे बुरा मत मानना सर, अभी आपकी जो एज है वो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि, क्योंकि सर 40 साल के बाद हर आदमी को 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत तो पड़ती है। जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे उसको शरीर में 1 ग्राम प्रोटीन की मात्रा कम होती रहती है। तो उसके लिए सर कुछ आपने सोचा होगा? मेरे को ये मालूम नहीं है, 1 ग्राम प्रोटीन मतलब? हाँ सर, 1 ग्राम प्रोटीन मतलब 40 साल के बाद इंसान के शरीर से 1 ग्राम प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है सर। मतलब उसके जो शरीर के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है ना सर, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो हमारे आरडीए के मुताबिक, मतलब रिलायंस डाइट अलाउंस के मुताबिक आदमी के शरीर में प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि 40 साल के बाद धीरे धीरे ये कम होती हो जाती है। इसलिए ये रिकमेंड करना मतलब जरूरी हो जाता है कि हमारे शरीर का संतुलन बनाए रहे सर। इससे क्या होता है सर, एक तो हमारे बाल नहीं झड़ते हैं सर, दूसरा हमारे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ी रहती है सर, मतलब हड्डियों की मात्रा बनी रहती है सर, चेहरे पे रौनक बनी रहती है सर, और हमेशा हम थकान महसूस नहीं करते, एनर्जी महसूस करते हैं। तो आरडीए के तहत 1% प्रोटीन, मतलब जब आप 40 साल के ऊपर हो जाते हैं ना सर, तो ये मतलब धीरे धीरे कम होना स्वाभाविक है सर, ये उम्र के हिसाब से कम होना होता है सर। तो अगर मतलब? आप ये रूटीन में करते हैं तो बहुत शानदार चीज है सर। अच्छा, ठीक है। ओके ओके ठीक है, ओके, मैं सोच लेता हूँ। हाँ, चलिए। तो शुरुआत थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन आपने बाद में अच्छे से मैनेज किया, पर कुछ फैक्चुअल गलतियां हो रही हैं, हाँ, बहुत सारी फैक्चुअल गलतियां हैं, अपने को करेक्ट करनी है। सर थोड़ी इसलिए आवाज कम आ रही थी इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा था सर। कोई बात नहीं, अभी आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, थोड़ी धीरे आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो जो आ रही है उसमें काम नहीं चलाते आ हैं। रही है, मिलित का आवाज तो आ रही है अभी। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात, हमको जाके आपने बहुत सारी इधर उधर की बातें की शुरुआत में, हमें फोकस रहना है, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देके सामने वाले के बारे में ही बात करना है ना। तो बिल्कुल ये बताने की जरूरत नहीं कि आप कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप हाँ, अगर मैं पूछूं आपका क्वालिफिकेशन उस टाइम आप बताइए, नहीं तो। ओके सर, ध्यान रखूंगा सर। है हाँ, ना। पर आपने शुरुआत भले कैसी हुई, आपने उसको बाद में इस तरह इंटरेस्टिंग बना दिया कि सम्राट सर मजबूर हो गए जवाब देने के। हाँ, वो आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन फैक्चुअल गलतियां आखिरी में, 1% प्रोटीन कम नहीं होता है 40 साल के बाद, 1% मसल की हानि होने लगती है शरीर। अच्छा अच्छा। हाँ, और 1 ग्राम पर केजी किलो ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन प्रोटीन रोज चाहिए, तो प्रोटीन की जरूरत मतलब रोज है। मेरा वजन 75 है तो 75 7.5, ग्राम, हाँ 75 ग्राम चाहिए, 75 ग्राम चाहिए। हाँ 75 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। तो वो थोड़ा फैक्चुअल अपने से गलती है, कोई बात नहीं, बट अदरवाइज आपका तरीका सही दिशा में है। और एक और चीज करिए सर, सुनने पे ध्यान दीजिए। उन्होंने क्लियरली बोला था 4 से 10 ट्यूशन करता हूँ, सुबह तैयारी करता हूँ, पर आपने जब उनसे बात की, आपने बोला सुबह से शाम तक आप बच्चों को पढ़ाते हैं। वो क्लियरली बोला उन्होंने कि मैं 4 से 10 ही पढ़ाता हूँ। तो अनवर जी, सुनने पे ध्यान दीजिए। हम सब लोगों की, ये भारतीय लोगों की बहुत बुरी आदत है, हम सुनते नहीं, हम बोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हाँ सर। सुनिए। और पहले ही आप प्रोटीन के साइड पे क्यों जा रहे हैं? पहले तो सुन लीजिए ना पूरा प्रॉब्लम, उसके बाद आप सोल्यूशन देंगे। इतना जल्दी ओके क्यों सर। सोच सकते हैं? देखिए, अगर आपने तो एग्जाम पास किया है, सॉल्यूशन जो है ना वो चौथे नंबर पे आता है। बिल्कुल पहला सर।
कनेक्टिंग द क्रिएटिंग द कनेक्ट, दूसरा है रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना है, प्रासंगिक प्रश्न, उपयुक्त प्रश्न पूछना है, तीसरा सुनना है, फिर समाधान प्रस्तुत करना है। कि हम सबकी आदत क्या होती है, सीधे समाधान पे पहुंच जाते हैं, वो नहीं करना है। देखिए, बेचने उत्सुकता ज्यादा दिखाएंगे तो नहीं दिखेगा, हमें मदद करने की भावना दिखानी है, और दिखानी नहीं है, वो हमारे अंदर होनी चाहिए। ये कोर्स में जो आपको सिखाया जा रहा है, नियत, काबिलियत और सही क्रियत, जो बेसिक्स है इस कोर्स के, वो नियत हमें ग्राहक को मदद करने की बनाने है। दिखावा करेंगे कोई भी ग्राहक पकड़ लेगा, और दिखावा करने के लिए ये सेशन हम नहीं कर रहे हैं। हम ये सेशन उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो ईमानदारी से काम करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। पर प्रयास अच्छा था, हाँ, बट इसको इम्प्रूव कीजिए थोड़ा। ओके सर, थैंक यू। आइए, और कोई करना चाहता है? हरी सिंह जी, आपने कब से कोर्स ज्वाइन किया है? 17 नवंबर को पास किया था सर। अभी तो करेंगे, तो रोल प्ले करना है। सर आप हरी सिंह जी बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पे, मैं देखता हूँ उनको। आइए हरी सिंह जी, रोल प्ले करिए सर के साथ। मैं सुनता हूँ सर, मैं करूँगा नहीं सर, नहीं करेंगे? क्यों नहीं सुनता करेंगे? रहता हूँ अच्छा, सुनिए, ठीक है, चलिए। और कोई है जो इंटरेस्टेड है? सर। सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाह रहा था। तो फोन कॉल सर, अपॉइंटमेंट। एक सवाल पूछ रहा था सर। हाँ जी, बोलिए। वो यूं मतलब ये ऐसा था कि अभी जो मतलब जो फार्म आ रहा ना सर, उसमें ये पूछ रहे थे, अभी आपने कब ज्वाइन किया, ये भी भरना पड़ेगा क्या सर उसमें? आप एक बार हेल्प डेस्क को पूछ लीजिए ना, वो गायत्री जी को या नरेंद्र जी को, वो सब बता देंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वहाँ पूछ लीजिए, वो आपको पूरी मदद मिल जाएगी। अश्विनी कुमार जी को। ये अश्विनी जी, आइए, अनम्यूट कीजिए सर। तो आप करना चाहते हैं एक रोल प्ले? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। हाँ, हो गया। हाँ, जय सिंह सर जी। बोलिए। जय सिंह सर जी। आपको रोल प्ले करना है? हाँ सर, मैं भी चाहता हूँ, आपसे साथ भाग लेना चाहता हूँ। हाँ, तो आपको फोन में अपॉइंटमेंट लेना है या इंट्रोडक्शन करना है, आमने सामने मीटिंग करनी है? मैं ये चाहता हूँ किसी को जो एजुकेटेड है उससे बात कैसी की जाए। हाँ, ठीक तो है। आप अभी करके दिखाना चाहते हैं आप सर के साथ? हाँ, चलिए। चलिए, फोन पे अपॉइंटमेंट लेने का प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जैसे आप हमारे से पूछेंगे और मैं जैसे आपसे दूसरे दोस्त ने पूछा था भी मैं रोल प्ले करूंगा, भी आप मुझे पूछेंगे भी आप क्या करते हो, तो हम आपको जवाब देंगे। वैसा चाहते हैं आप? नहीं, उल्टा हाँ। करिए, आप सम्राट हाँ, वो जो पहले वाला रोल तो उन्होंने प्ले कर दिया, मैं दूसरे वाला करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप फोन पे बात कर रहे हैं सम्राट सर से, वो वाला करते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, यस सर। आप मेरे को फोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए, वो प्रैक्टिस कीजिए। आप मेरे को फोन कर रहे हैं, किसी का रेफरेंस मिला है और मेरे से आप मेरा अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप मेरे को मिलने के लिए। और फोन कर रहे हैं तो फोन हाथ में रखिए, उससे फील आता है। ठीक है, ठीक है ना? है। चलिए। ओके सर। सर जी, जय अर्चिम। जय आरती। हाँ, बोलिए। सर जी, सर अपने सर आपके बारे में मैंने सुना है भी आप किसी को भी उसके खाने के बारे या डाइट के बारे में बता सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ इससे क्या हो सकता है, हम भी आपसे इसके बारे में मिलना चाहते हैं। मेरे को समझ में नहीं आया, आप मेरे को मिलना अच्छा, चाहते अब हैं? हाँ, आपसे फोन से हम आपसे बात करना चाहते हैं कि हम हमारे शरीर को कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। मेरे को मालूम नहीं कि मैं कोई हेल्थ सेक्टर में तो नहीं हूँ। मुझे मालूम पड़ा है किसी से कि आप लोग हेल्थ के न्यूट्रिशन काउंसलर हैं। मेरे दोस्त ने बताया कि आप सर अच्छी तरह जानते हैं
कि किसी की सेहत के बारे में आप उसको सही गाइड कर सकते हैं। हमारे शरीर में कुछ जो एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैंने आपसे फोन से बात करना चाहता हूँ। क्या आप न्यूट्रीचार्ज काउंसलर है क्या? नहीं। मुझे तो बताया गया था भी आप अच्छी तरह जानते हैं भी न्यूट्रीचार्ज से कैसे किसी को सही दिशा दी जा सकती है खाने के बारे में और उसके लिक्विड के बारे में, और उससे उसकी जो तंदुरुस्ती है वो डेवलप हो सकती है। हाँ हाँ, तो ये कोर्स है, आपको एक कोर्स करना पड़ेगा तभी आपको ये सब मालूम पड़ेगा। ये मतलब ये तो फोन पे नहीं हो सकता है। ऐसा है सर, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम कोई भी कोर्स अटेंड करें। हमारा शेड्यूल जो बिजी होता है। Okay. We are going in now. हाँ, तो आप अपॉइंटमेंट लेना प्रैक्टिस कीजिए ना, इसके लिए रोल प्ले कर रहे हैं। नहीं मैं आप अच्छा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फोन करके किसी से, आपको मालूम है कैसे लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट। यही तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे भी। आप हमें अपना टाइम दीजिए, कोई भी फोन का टाइम, जिस टाइम आप फ्री होते हो हम उस टाइम आपसे बात कर सकते हैं। आप दिन में इसमें अश्विनी जी, इसमें ऐसा है आपको, आप एक न्यूट्रिशन काउंसलर हो, वो वाला इनिशिएटिव लेना है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को, आप सम्राट सर से ये पूछ रहे हैं कि आप न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं क्या, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो नहीं करना है। आपको ये बताना है कि मैं न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। अच्छा तो मैं तो अभी दूसरे वाला रोल कर रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, अपन रोकते हैं हाँ, इसको यहीं पे, कुछ ठीक, एक दो लोगों के अगले प्रश्न दिन और करेंगे। हैं। लेकिन ठीक आपको है। मैं एक बात बता दूं, जो आपने अभी कहा कि सॉरी कि हाँ, आपने अभी ये कहा कि मेरे पास समय नहीं है और हम बहुत व्यस्त रहते हैं। आप वो आपने किसी भी परिप्रेक्ष्य में कहा हो, मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, जो आदमी यस के पास सीखने का समय नहीं है उसने हाँ, जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भूल जाना चाहिए। यस सीखने के लिए समय निकालना पड़ेगा। सीखना एक रोज करने की एक्टिविटी है। यस जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि मेरे पास सीखने का समय नहीं है, आप ये मान लीजिए आपके पास आगे बढ़ने का समय नहीं है। सीखे हाँ बिना वो आगे तो है। हाँ, तो सीखने का समय निकालना पड़ेगा। आइए सुषमा जी, आपका कोई प्रश्न है वो समझ लें। सुषमा सिंह, जी सर, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज सर। बताएं। सर प्रश्न तो नहीं है सर, बस मैं ये सर बोलना चाहती हूँ कि सर नोट्स कैसे बनाऊं। सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ और कहाँ रहती हैं आप? सर हैदराबाद। बहुत बढ़िया। तो और नोट्स मैंने साइंस पढ़ा हुआ है सर, और तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है ये न्यूट्रिशन कोर्सेज। मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लोगों को बताना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ सर। इसका मुझे कुछ सर मैं बता देता हूँ आपको नोट्स कैसे बनाते। जी सर। देखिए, नोट्स बनाने का सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते कि नोट्स बनाने क्यों, ताकि हमें क्लैरिटी रहे। नोट्स इसलिए बनाने हैं कि हम जो कोर्स में देख रहे हैं उसको हम अपनी भाषा में लिख सकें, इसलिए नोट्स है ना। और जो आप जब आप वीडियो देखेंगे कोर्स में, तो उसमें आपको हर 30 सेकंड के बाद में पॉज करके जितना 30 सेकंड 40 सेकंड में बोला गया है ना, उसको अपनी भाषा में लिखिए। तो उससे क्या होगा कि जो सिखाया गया है वो जब आप खुद के हाथ से लिखती हैं, नोट्स बनाने का महत्व क्या है, जब आप खुद के हाथ से लिखती हैं तो वो याद रहने की संभावना बहुत बढ़ है। सुना हुआ याद नहीं रहता है, लिखा हुआ याद है। इसके लिए नोट्स बनाने के, तो आप में से कई साथी ये सोच सकते हैं कि सर ये तो आप बरसों पुरानी बात कर रहे हो, हमारी दादा दादी बोलते थे लिखना चाहिए, हम तो सब अब भूल गए हैं तो हमें शुरू करना पड़ेगा। जी सर, एक समरी की तरह। बिल्कुल एक समरी है, अपने शब्दों में लिखिए, इन शॉर्ट फॉर्म। जी सर। शॉर्ट में लिखिए। 30 सेकंड सुनेंगे तो 2-4 लाइन में ही लिखेंगे ना उसको। और उसका महत्व क्या है वो बताता है।
आपको वो रिवाइज करना है खुद। देखिए कोर्स तो आप हर बात रोज जाके पूरा का पूरा कोर्स नहीं देखने वाली है, पर नोट्स अगर जी आपने सर। ठीक से बनाए तो सिर्फ वो नोट्स पढ़ लेंगे ना तो आपको पूरा कोर्स आपके आंख के सामने आएगा। जी सर, एक्चुअली मैंने पूरा कोर्स सर किचन में काम करते हुए ही सुना है। तो वो गलत नहीं, किया उससे है, कुछ फायदा नहीं होगा। उससे कुछ फायदा नहीं होगा, वो गलत हो गया है। कुछ आप फायदा नहीं नहीं। दोबारा सर, देखना बहुत सारे, नहीं सर अब नोट्स बनाऊंगी सेकंड हाँ टाइम से। हाँ, तो वो नहीं मतलब मैंने इसीलिए बहुत कुछ मैंने सर उसमें मतलब मुझे नॉलेज मिला है और मुझे याद भी है, बहुत लेकिन अच्छी बात है। याद है ना, तो जो जो याद है वो तो पहले अभी लिख के रख लो, बिना कोर्स देखे। जी जो जी याद है एक बार लिख के रखो, क्योंकि लिखा हुआ आप बार बार पढ़ पाएंगी, और जो पढ़ पाएंगी वो आपके यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएगा, तो आप उसको उपयोग कर पाएंगे। जैसे आपने जी कहा जी आपकी इच्छा है लोगों को मदद करने की, आपकी इच्छा है लोगों को ये बातें बताने की, और जी सर। हैदराबाद में तो बहुत स्कोप है। हैदराबाद भारत का 5वां सबसे बड़ा शहर है, और जी सर। इसमें 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और अगर आप सिर्फ 100, 200, 500 ग्राहक बना पाई, आप 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का बिजनेस कर लो। नहीं तो सर, हाँ सर, अभी तो सर मैं, लेकिन एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर मैं अपने टीम में सर बोलती हूँ, और सर मैं अपने नहीं, टीम में। अभी देखिए जी सर। टीम में बोलती है वो सब कुछ करिए, सबसे सही प्रूफ इस बात का ये रहेगा कि आप ग्राहकों को समझा पाती हैं। तो अपने को जी अपने सर। ग्राहक डेवलप करके उस पर फोकस करें। चलिए आज थोड़ा 2 मिनट ऊपर हो गया है समय। आज ओके ओके सर। सेशन कल सुबह 7 बजे और परसों सुबह 7 बजे फिर होगा, तो हम बात करेंगे। सुषमा ओके जी, सर। रमेश कुमार सर, अश्विनी कुमार जी, और कुछ बात है कल सुबह 7 बजे। ठीक है, और सर अभी हम इवनिंग सेशन मेरे लिए अच्छा रहता है सर। इवनिंग सेशन अब मंडे को होगा शाम, और मंडे शाम ओके। को भी मंडे शाम को मेरी एक फ्लाइट है, मैं लखनऊ से मुंबई वापस आ रहा हूँ, तो देखेंगे। मैं सम्राट सर और मनीषा जी में से कोई सेशन करेगा, मैं भी थोड़ी देर करूंगा, लेकिन 7:30 बजे की फ्लाइट है तो बीच में करना ओके सर, पड़ेगा, कल लेकिन मॉर्निंग सर। कल 7 ओके, बजे आई विल परसों ट्राई सर। इवन और विकास जी, हमारा ये सब जूम मीटिंग जो होते हैं ना, सब रिकॉर्डिंग यूट्यूब में हम पब्लिश अवेलेबल कर देते हैं। आप एक्सपर्टिफाई करके सर्च कीजिए, यूट्यूब में मिल जाएगा सब। यूट्यूब चैनल पे एक्सपर्टिफाई पे सब मिलेगा, सारे रिकॉर्डिंग रहती है ना। एंड सुषमा जी, जी सर। संडे संडे सुबह भी 7 बजे आप अटेंड करें, परसों भी अटेंड करें। ओके ओके सर, संडे सुबह कर लेंगे सर। 7 से 8 संडे भी है ना। सातों ओके दिन ओके होता है। हम सम्राट सर, मैं और हमारी एक्सपर्टिफाई टीम किसी दिन छुट्टी नहीं है, क्योंकि अगर हम आपको ओके। बोल रहे हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो रोज काम करना पड़ेगा, तो हम भी रोज काम। जी सर, मुझे एक स्पेशल टाइम नोट्स के लिए सर रखना पड़ेगा। हाँ, वो जैसे आपने कहा ना एक्चुअली, दोपहर को आप फ्री रहती हैं, तो दोपहर को आप उनके नोट्स बनाइए। हाँ सर, एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में 15 मेंबर्स के साथ हूँ, तो मैं तो इस बात से खुश हूँ कि जॉइंट फैमिली रहने के बाद भी आप इतनी एनर्जेटिक हैं और ये करना चाह रही हैं, बहुत खुशी की बात है। ये 50 जी मेंबर्स सर। में ना 20 मेंबर्स को ये कोर्स भी करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ स्किल है। जी तो सर, ये मैं सबको न्यूट्रिशंस यूज करवाती हूँ सर। हाँ, पर सिखाइए भी लोगों को और आगे जी बढ़िए। जी चलिए सर। कल सुबह 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए ओके धन्यवाद। सर। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।